हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। तो मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बार मैग्नेट के बारे में कि बार मैग्नेट क्या होती है, उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है और उसकी लेंथ क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी बार मैग्नेट की दो पोल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ जिनकी M1 और M2 है और उनके बीच डिस्टेंस अगर R है तो उनके बीच में फोर्सेस कैसे लगेंगे। ठीक है, तो दो ही फोर्स लगेंगे, या तो अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, या रिपल्शन लगेगा। ठीक है, तो उसको निकालने का हम लोग सेम जैसे हम लोग चार्जेस के लिए निकालते थे कि जिस तरीके से हमारे दो चार्ज होते थे Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस होती थी हमारी R, तो हम लोग फोर्स लिखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिखते थे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसमें भी लिखेंगे कि अगर मान लो हमारी एक मैग्नेट बनी है N और S, ठीक है, इसकी पोल स्ट्रेंथ M1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ M2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो हमारा फोर्स कितना लगेगा, F = हमारा हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R²। अब की बार जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का लगेगा, वो लगेगा μ0 अपॉन 4πM1 M2 अपॉन R²। ठीक है, तो जहाँ पे μ0 हमारा क्या होता है K = अगर हम लिखें μ0 अपॉन 4π और इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये हम लोग यूनिट अपने पिछले चैप्टर में बता चुके हैं कहाँ से। ठीक है, जहाँ पे μ0 हमारी क्या होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये तो बात हुई। ठीक, तो ये हमारा फोर्स आ गया लाइक दिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि M1 और M2 जो भी हो इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर मीटर। क्लियर है। अब मान लीजिए इसमें हम लोग क्या करें, हम लोग निकालना चाहते हैं 1 एम्पियर मीटर स्ट्रेंथ, मतलब हम ये चाहते हैं कि M की वैल्यू हमारी क्या हो जाए 1 हो जाए। अब हमको एम्पियर मीटर की वैल्यू हमारी क्या चाहिए 1 चाहिए। तो कैसे निकालेंगे ये सेंटेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं। ये हमारे फोर्स का फॉर्मूला क्या था कि फोर्स का फॉर्मूला हमारा ये था F = M1 M2 अपॉन R² K। ठीक है, जहाँ इसको दोबारा लिख देते हैं μ0 अपॉन 4πM1 M2 अपॉन R²। ठीक है, तो अगर हम M1 M2 = निकालें, पहले मान लेते हैं M1 = M2 = M है। ठीक है, तो क्या आएगा F = μ0 अपॉन 4πM² अपॉन R²। इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻7 M² अपॉन R²। अब यहाँ से अगर हम M² निकालें तो क्या आएगा F × R² अपॉन 10⁻⁻7। क्लियर। अब ये वैल्यू अगर हमको 1 चाहिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, खैर नो मैटर्स। तो ये वैल्यू अगर 1 चाहिए तो क्या होना चाहिए, पहले तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, M की वैल्यू भी हमको चाहिए क्या 1। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये अगर हमको 1 चाहिए F × 1 अपॉन 10⁻⁻7, तो अगर F की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए तब हमको यहाँ पे 1 मिलेगा। तो देखिए वही लिखा है देयरफॉर F = 10⁻⁻7 न्यूटन।
यानी कि अगर हमको 1 एम्पियर मीटर यूनिट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एफ की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी ये, और दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, पोल्स की बीच की डिस्टेंस 1 मीटर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर इफ इट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर पोल व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, मतलब यहाँ पे म्यू नॉट होना चाहिए, वैक्यूम, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट विद द फोर्स ऑफ 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, ये था हमारा 1 एम्पियर मीटर स्ट्रेंथ। इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।